Hello, dear students. Welcome to Chandajani Public School, Anandnagar, Maharajganj. Myself, Kesari Misra. Today, I will teach you from class 8, chapter number 1, Civics, the Constitution. आज मैं आपको संविधान के बारे में पढ़ाऊँगा। ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्ट, we have to understand what is constitution. We have to understand what is constitution. Constitution is essential for every state. It is कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सभी राज्यों के लिए, सभी देशों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन। ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस ऑर्गन्स का। डिटरमाइंस every organs of the government. जो संविधान है वह सरकार के हर अंगों का निर्धारण करता है एंड देयर फंक्शन। एंड उसके फंक्शन को भी, उनके कार्यों को भी यह निर्धारण करता है। रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल। रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट and the constitution gives a relation between people and the government। ये सरकार और लोगों के बीच में संबंधों का भी निर्धारण करता है। The constitution is very essential for our states. It determines every organs of the government, their function, relation between people and government, rights and duties also. Rights and duties of people। ये हमारे अधिकारों को, हमारे कर्तव्यों का भी यह ध्यान दिलाता है, यह उसको बताता है। एवरीबडी इज बाउंड टू अबाइड बाय द रूल्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सब जितने भी रूल्स हैं, नियम हैं, ये हम बाउंड हैं मानने के लिए, हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। गवर्नमेंट carries on administration of the state according to the rules included in the constitution। और इसी तरह से गवर्नमेंट भी जो संविधान में दिया गया है नियम, उसको भी कंटिन्यू करने में, उसको भी कैरी करने के लिए
वो भी बाध्य है, जनता भी और गवर्नमेंट भी। एंड दिस इज अ चेक एंड बैलेंस। यह एक गवर्नमेंट और के साथ, सरकार के साथ एक्ट एज ए चेक ऑन ए मिसयूज ऑफ पावर, और एक्ट चेक यह जो भी सत्ता का दुरुपयोग करता है, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, सत्ता का जो लोग दुरुपयोग करते हैं उसको रोकता है, मिसयूज करते हैं उसको रोकने का काम ये हमारा संविधान करता है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट, एवरीबडी एंड एवरी गवर्नमेंट वुड एक्ट arbitrarily and the situation of might is right would develop in the state। अगर ये संविधान किसी भी देश में नहीं रहेगा, अगर ये संविधान किसी भी देश में नहीं रहेगा तब क्या होगा? मान लीजिए कोई देश ऐसा है तो कहेगा संविधान हम लागू नहीं करेंगे, हम वैसे चलाएंगे अपना देश, तो क्या होगा उससे? उससे होगा कि लोग मनमाना शुरू कर देंगे अपना। इट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेरली। और फिर क्या होगा? इससे होगा माइट इज राइट। इसका अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत है, माइट इज राइट। तो ऐसा चीज़ हो जाएगा अगर ये संविधान नहीं रहता है हमारे किसी भी देश में, तो क्या होगा? माइट इज राइट एंड आर्बिट्रेरली, मनमाने ढंग से लोग अपना काम शुरू कर देंगे और कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपना अपना पावर का दुरुपयोग करेंगे। ये था संविधान का स्वरूप क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप लिख लेंगे अपने किसी कॉपी में और उसको याद करेंगे। इट इज एसेंशियल फॉर एवरी स्टेट, डिटरमाइंस एवरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट का फंक्शन, यहाँ जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के कार्यों को बताता है। रिलेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ये लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशन बनाए रखता है। हमारे अधिकारों को, कर्तव्यों को ये बताता है। और ये चेक एंड मिसयूज ऑफ पावर को भी रोकता है। Now we have to read a definition. What is Constitution? Constitution is a set of rules according to which a country is government. आइए, जो मैंने पॉइंट बताया है 5 से 6 पॉइंट, उसके आधार पर हम एक डिफिनेशन बना सकते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर होगा a set of rules according to which a country is governed। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यह एक नियम का, रूल्स का एक सेट है जिससे कोई भी देश चलता है, कोई भी देश गवर्न होता है। यू हैव आल्सो टू लर्न इट।
a set of rules according to which a country is governed. Now we have to read significance of the Constitution. उम्मीद है आपको अब संविधान समझ में आ गया होगा ये क्या है, आपको कभी अब भूलना नहीं चाहिए। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस मीन्स औचित्य। इस संविधान का क्या औचित्य है। While expressing his view about the significance of a constitution, is renowned scholar जेलनेक has said, जेलनेक ने सिग्निफिकेंस के बारे में कहा था, a state without constitution would not be a state but regime of anarchy। जो अगर ये संविधान अगर नहीं रहेगा तो यह एक अराजकता का शासन कहलाएगा। इसी को बोलते हैं रिजाइम ऑफ एनार्ची। दिस इज द रीजन दैट दीज डेज एवरी स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच द पर्पज ऑफ द स्टेट, नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन। इसलिए आजकल हर स्टेट, हर राज्य, हर देश अपना एक संविधान बनाया हुआ है जिससे आपसी रिलेशन सुदृढ़ बन सकें। लॉज अबाउट द सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड स्टेटरी एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन आर लेट डाउन। और इसमें जनता के कर्तव्यों का, जनता के अधिकारों के बारे में, इस संविधान में नागरिक के बारे में ये सब चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं, उनके अधिकारों के बारे में लिखी रहती हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। हम कुछ हेडिंग के आधार पे, कुछ पॉइंट के आधार पे हम इसका औचित्य हम जान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट इज इट क्लैरिफाइज द नेचर of the state यह क्लैरिफाई करता है, बताता है, क्लियर करता है क्या नेचर ऑफ द स्टेट। यह राज्य का, देश का नेचर बताता है। पहली बार इसका औचित्य यह है कि बिना इसके हम देश का नेचर नहीं जान सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज वेदर द नेचर ऑफ द स्टेट इज डेमोक्रेटिक और डिक्टोरियल, सेकुलर और द ओरेटिक, डेमोक्रेटिक, वेलफेयर एंड एक्सप्लॉयटेटिव एटीसी। इससे हम जान सकते हैं, संविधान से हम किसी भी देश के बारे में जान सकते हैं कि वह डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है या फिर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे तानाशाही है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है या फिर धर्म सापेक्ष है। और ये कोई शोषण वाला देश तो नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव देश तो नहीं है, या फिर कल्याणकारी राज्य है कि नहीं। इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। नंबर 2, नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट। नॉलेज अबाउट द इससे हम गवर्नमेंट के बारे में ज्ञान, उसका नॉलेज हम जान सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट
We also get knowledge about the nature, organization and function of the government of the states. इसके थ्रू हम उस देश का हम नीचे जान सकते हैं, कैसा उसका संगठन है, कैसा उसका फंक्शन है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं। इसलिए इसका औचित्य है। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज। Protection of rights, protection of the rights, protection of rights and liberties इससे हम राइट्स मीन्स अधिकार, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स इंक्लूड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ दीज। और एक तरह का ये वॉच डॉग का काम करता है, प्रहरी। वॉच डॉग मीन्स प्रहरी का काम करता है। जो का संविधान है हमारे लिबर्टीज़ का, हमारे राइट्स का एज अ वॉच डॉग, प्रहरी का काम करता है। चौथा, चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर। इससे पहले बताया था मैंने संविधान के क्या होता है। संविधान बताया था मैंने कि यह एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है। यह रोकता है मिसयूज ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल एंड चेक द मिसयूज ऑफ पावर। और कोई शक्ति का दुरुपयोग करता है, कोई व्यक्ति हो या नेता हो या सरकार हो, अगर कोई भी मिसयूज होता है पावर का, उसको रोकने का काम ये संविधान करता है। ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। लास्ट है, एस्टेब्लिशेस द रूल्स ऑफ लॉ। यह कानून का शासन बनाता है, इसको एस्टेब्लिश करता है। अपोजिट टू द रूल्स ऑफ मैन, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। यह क्या करता है, आदमी के बनाए गए रूल का अपोजिट, विरुद्ध काम करता है। यह संविधान द्वारा बनाए गए कानून का पालन करवाता है। एंड एवरी ऑफिशियल इज बाउंड टू मेक यूज ऑफ दिस पावर अकॉर्डिंग टू द लॉ। और सभी लोग जितने अधिकारी हैं, पुलिस हैं, इन सबको अपने पावर का प्रयोग कानून के अंदर रह करके करने को यह कहता है। ये तो आपने देखा होगा, पुलिस मिसयूज करती है कानून का, लेकिन उसकी मिसयूज करने के बाद उसको दंड किसके थ्रू मिलता है, हमारे संविधान के थ्रू। तो ये था हमारा संविधान का क्या औचित्य है। पहला, इट क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ द स्टेट। नंबर 2, नॉलेज अबाउट द गवर्नमेंट। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज एज अ वॉच डॉग। नंबर 4, चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर। नंबर 5, एस्टेब्लिशेस द रूल्स ऑफ लॉ। इसके बाद इन सबको आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। Now we have to read Indian Constitution.
Now we have to read Indian Constitution. We made our Constitution on 26 November 1949 and enforced it on 26 January 1950. हमने अपना संविधान बनाया था 26 नवंबर 1949 को। We made our Constitution 26 नवंबर 1949। इसको आप याद रखेंगे। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, इन्फोर्स्ड। 1950 हमने उसको इन्फोर्स किया, लागू किया। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 जनवरी के दिन हम अपने देश का गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ एन एरा, द एरा इन विच इंडिया हैड बीन गवर्न्ड बाय द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसी दिन के बाद से 26 जनवरी 1950 के बाद से ही हम ब्रिटिश राज से हम मुक्त हुए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक्ट बनाया गया था उससे हम मुक्त होकर के अपने संविधान, अपने द्वारा भारत के नागरिकों द्वारा बनाए गए संविधान के थ्रू हम एक नए युग में हम प्रवेश किए। और इसके पहले हमको ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी हमको मिल गया, इसके लिए हमको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था। संविधान बनाने के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ा था। तो उसके लिए बारे में आइए हम कुछ जान लेते हैं। स्ट्रगल फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। On 15th August 1947, the British rule in India came to an end after the prolonged struggle. 15 अगस्त 1947 को बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी पाई। It was on 26 January 1930 when the Congress declared पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज था, कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज, पूरा का पूरा स्वराज लेकर ही दम लेंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। एज द गोल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एवरी ईयर सिंस ऑन द सेम डे, it means 26 January was celebrated as the Republic Day. All our national efforts were directed toward the realization of this goal. और जैसा कि आपने देखा, ये 26 जनवरी और ये 26 जनवरी दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को हम लागू भी किए थे इसी दिन, इसी खास दिन। और इसी खास दिन पर ही हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात कि 26 जनवरी को ही हम अपना गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। इसके लिए पास्ट में हमने कुछ स्ट्रगल किया है। वो कौन सा दिन था जिस दिन हम पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कांग्रेस ने? 26 जनवरी 1930।
तो इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 का अपना संविधान लागू किए थे। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। Now we have to read constituent Assembly. The Constituent Assembly was organized to frame the new Constitution of India. इसके लिए एक असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, जिसका काम था कि हमारे यहाँ पे संविधान को बनाना, जनता के हित के लिए संविधान को बनाना। दिस वाज डन इन अकॉर्डेंस टू द कैबिनेट मिशन, और इसको कैबिनेट मिशन के थ्रू इसको डन किया गया। इन जुलाई 1946 इलेक्शंस वर हेल्ड टू इलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जुलाई 1946 को इलेक्शन हुआ, एक चुनाव हुआ, जिसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का चुनाव करना था। द मेंबर वर इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली। इस जो इलेक्शन हुआ था वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं हुआ था, ये हुआ था इनडायरेक्ट। उसका चुनाव कौन किए थे? वो लोग जो प्रांतीय लेजिस्लेचर असेंबली थी, वो लोग ही, उस लोग के वो मेंबर्स ही किए थे। और इसके हेड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हेड थे, जो प्रेसिडेंट थे, जब इलेक्शन हुआ उसमें चुना गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये इलेक्शन हुआ ना जुलाई 1946 का, तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली के लोग मेंबर्स थे, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट किसको चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना प्रेसिडेंट चुना। देयर वर इन ऑल 389 मेंबर्स, और जो भी इस असेंबली में देर था 89 मेंबर्स। और जो चुनाव हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें कुल मिलाकर के 389 सदस्य थे। However, after the partition of the country in 1947, the Constituent Assembly was left with 308 members. और जब आज़ादी मिला, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब इसमें से मेंबर कुछ कम हो गए, कम होकर के 308 मेंबर रह गए। ये था आज का ये पहला पार्ट संविधान का। आज हमने जाना है क्या होता है संविधान, क्या होता है इसका औचित्य, सिग्निफिकेंस, और ये कब बना, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में और क्या हुआ आगे जानेंगे। टिल थैंक यू वेरी मच।